नमस्कार। स्टडी ऑफ गवर्नमेंट स्कूल चैनल में आपका तहे दिल से मैं अर्चना आपका स्वागत करती हूँ। आज क्लास 7 की पुस्तक है हमारी दुनिया, जिसमें पर्यावरण को पाठ को हमने लिया है। और इससे पूर्व वीडियो में हम लोग संस्कृति को देख रहे हैं। तो संस्कृति का कैसे निर्माण होता है सांस्कृतिक पर्यावरण का, उसको हमने देखा था। अब हम सांस्कृतिक पर्यावरण का कैसे ह्रास हो रहा है उसको हम देखते हैं। तो सांस्कृतिक पर्यावरण का ह्रास होने का बहुत सारा कारण है। एक कारण को हम नहीं मान सकते हैं, जैसे कि उसमें बहुत सारे कारण है पर्यावरण का, जैसे कि पर्यावरण का हमारा सुरक्षित न होना, या पर्यावरण का ह्रास होना, या प्राकृतिक संसाधनों की कमी के कारण भी सांस्कृतिक पर्यावरण का ह्रास हो रहा है। और जैसे कि अभी फिलहाल जो है ये महामारी के कारण, बढ़ती हुई महामारी के कारण हमारे सांस्कृतिक पर्यावरण में बहुत बड़ा ह्रास आ रहा है। जैसे कि मतलब विशेष रूप से बृहद पैमाने पर किसी भी अवसर को हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो उसमें क्या है, हमारे छोटे बच्चे उस चीज़ को नहीं सीख पा रहे हैं। हमारे छोटे बच्चे जो हैं उस चीज़ को नहीं सीख पा रहे हैं, नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं। तो एक वहाँ ह्रास हो रहा है पर्यावरण के कारण। ये हो रहा है कि पर्यावरण हमारा क्षति हो रहा है। दूसरा क्या है, औद्योगिकरण एवं नगरीयकरण, बढ़ती जनसंख्या, ये सब जो है महंगाई, ये सब भी हमारे सांस्कृतिक पर्यावरण में कहीं ना कहीं ये ह्रास कर रही है। और वेस्टर्न कल्चर, पश्चिमी सभ्यता जो है, दूसरे देशों का जो अनुकरण हमारी नवीन पीढ़ी कर रही है, वो इससे बहुत ज़्यादा ही प्रभावित हो रही है। संचार के माध्यम से प्रभावित हो रही है, मीडिया के माध्यम से प्रभावित हो रही है, चलचित्रों के माध्यम से प्रभावित हो रही है, और बहुत कारणों से प्रभावित हो रही है, जो कि हमारे सांस्कृतिक ह्रास के लिए बहुत ही उनका उसमें सहयोग हो रहा है। तो क्या है ना कि हम अपनी संस्कृति को भूल करके, हम अपने पहनावा ओढ़ावा को भूल करके उनके पहनावा ओढ़ावा को ग्रहण कर रहे हैं, जो कि हमारी संस्कृति को क्या कर रही है, ह्रास कर रही है। हम पहले जिस तरह से अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते थे, ख्याल करते थे, उनमें कमी आ रही है। इसमें एक संयुक्त परिवार का विघटन भी इसका कारण है। संयुक्त परिवार का विघटन भी बहुत बड़ा एक कारण है। और हम अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, वहाँ पर पढ़ाना अच्छी बात है, बट वहाँ जो हमें सिखाया जाता है उसमें हमारे संस्कृति के अकॉर्डिंग सिखलाया जाना चाहिए था। उस चीज़ की कमी है, जिसके कारण हमारे सांस्कृतिक में ह्रास हो रहा है। हमारी संस्कृति है उसमें ह्रास हो रही है। हम दूसरे देशों के अनुकरण में ही अब लगे रहते हैं। तो ये चीज़ हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। ये और आपका बात है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो प्रथम क्वेश्चन है, इनमें कौन सी प्राकृतिक पर्यावरण की वस्तु है? तो ऑप्शन है पुल, मकान, सड़क और जल। तो इसमें आपका प्राकृतिक पर्यावरण की वस्तु इसमें क्या होगा, जल ही है। जल ही एक प्राकृतिक पर्यावरण की वस्तु है। दूसरा प्रश्न है, पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं? तो आपके बुक के अकॉर्डिंग 2 प्रकार के ही होते हैं, ठीक है। और पृथ्वी के चारों ओर पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण तथा मानव निर्मित पर्यावरण। पृथ्वी के चारों ओर क्या है? हमारे पृथ्वी के चारों ओर क्या है? तो हम किससे घिरे हुए हैं? तो वायु से घिरे हुए हैं। अब आता है प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो इसमें प्रथम प्रश्न है, पेड़ पौधे एवं जल जीव मिलकर क्या बनाते हैं? तो बीच में है डॉट डॉट। तो इसमें मिलकर क्या बनाते हैं? तो मानवीय पर्यावरण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मानवीय पर्यावरण बनाते हैं। दूसरा प्रश्न है, पेड़ पौधे जीव जंतु जैव डॉट डॉट के अंग हैं। तो उसका होगा पर्यावरण के अंग हैं। तीसरा प्रश्न है, मनुष्य ने अपनी डॉट डॉट की पूर्ति के लिए चीजों को बनाया है। तो जरूरतों की, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चीजों को बनाया है।
अब देखिए आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न था, पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण के प्रकार, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल एवं सांस्कृतिक पर्यावरण, इन सबको हम देखे हैं। और मानव निर्मित पर्यावरण, इन सबको हमने सॉल्व किया है पूर्व के वीडियो में भी और देखे हैं हम। अब आपका प्रश्न है, मानव निर्मित पर्यावरण के कारण प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है, कैसे? मानव निर्मित पर्यावरण के कारण प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है कैसे? जैसे देखिए, ये बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण क्या हो रहा है कि वन की कटाई करके वहाँ पर मकान बना दिया जा रहा है, सड़क बनाया जा रहा है, रेल मार्ग बना दिया जा रहा है, सड़क बनाई जा रही है, कल कारखानों की आवश्यकताएं हो रही है। क्या है ना कि वन की कटाई कर देते हैं, अच्छे से वहाँ फैक्ट्री की स्थापना कर दी जाती है। हाँ, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाता है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों की जो कमी होती है उस कमी की क्षतिपूर्ति होना बड़ा ही नामुमकिन है। और आवागमन के साधन भी बनाता है वहाँ पर। अब इन सभी संसाधनों को, कल कारखाने जो बनते हैं तो इन सबको को चलाने के लिए खनिज संसाधनों की आवश्यकता होती है, तो उनका खनिज निकालने के लिए में प्राकृतिक पर्यावरण को खनिज निकालने के लिए भी प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जाता है। जैसे कि मकान बनाने के लिए, विभिन्न प्रकार के भवन बनाने के लिए, सड़कों के निर्माण में, कारखाने की स्थापना में पत्थर की, गिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। सीमेंट बनाने के लिए क्या पड़ता है, चूना पत्थर की जरूरत होती है। इस प्रकार विभिन्न खनिजों की आवश्यकता होती है। पत्थर मिट्टी के लिए पहाड़ तोड़े जाते हैं। इन सभी कार्यों से क्या होता है, हमारा पर्यावरण का बहुत ही नुकसान होता है। अच्छा, अब आपका प्रश्न है, किन घटनाओं से सांस्कृतिक पर्यावरण को क्षति होती है? तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिसके कारण सांस्कृतिक पर्यावरण की क्षति होती है। ये पलायनवाद जो है ना, वो बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है हमारी संस्कृति को। पलायन की प्रक्रिया जो है वो बहुत ही नुकसान पहुंचाती है। जैसे कि गांव में सुविधा की कमी होने के कारण, या शहर के उन क्षेत्रों में जहां पर विभिन्न प्रकार की सुविधा नहीं होती है, मानवीय सुविधाओं की कमी होती है, वहां पर क्या है, वहां के लोग क्या करते हैं ना, जो विभिन्न संसाधनों के सहायता से पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, और जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है, अच्छी जॉब मिल जाती है, या जॉब की तलाश में स्वयं वहाँ उस स्थान को छोड़ करके पलायन कर जाते हैं और वहाँ से उस स्थान को छोड़कर ये लोग चले जाते हैं। और उस जगह पर क्या होता है, शहर में क्या होता है, वहाँ पर जो विभिन्न परंपराओं, विभिन्न स्थानों के लोग एक साथ रहते हैं, तो वहाँ क्या है, जब परंपराओं को, रीति रिवाजों को, संस्कृति को, एक दूसरे को हम आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे का ग्रहण कर लेते हैं, उनके रहन सहन के तरीकों को अनुकरण करने लगते हैं, खाने पीने के तरीकों को पालने लगते हैं, कहते हैं। कभी कभी तो उनका व्यंजन भी हम खा लेते हैं, या स्वयं का अपना व्यंजन उनको देते हैं। एक दूसरे के पर्व त्योहार का हिस्सा बन जाते हैं। एक दूसरे के पर्व में, विवाह में, जन्मदिन के अवसर पर एक दूसरे के साथ इकट्ठा होते हैं। यानी कि हम एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते हैं, तो समय व्यतीत ही करना नहीं होता है, एक दूसरे को हम प्रभावित कर रहे होते हैं। और तो ऐसे में क्या होता है ना, कभी कभी व्यक्ति क्या करता है, जो अपने परंपरा को, अपने पर्व त्योहारों को वो छोड़ भी देता है, और अपने पड़ोसियों के पर्व त्योहार को एक्सपेक्ट कर लेता है, अपना लेता है।
कभी कभी क्या होता है ना कि हम अपने संस्कृति से दूसरी की संस्कृति को बेहतर मानते हैं, दूसरे की परंपरा को, दूसरे के रीति रिवाजों को बेहतर मानते हैं। तो ऐसी जहाँ मन स्थिति होती है वहाँ ये चीज़ ज़्यादा होता है, देखने को मिलता है कि हम अपनी चीज़ को छोड़ करके दूसरे की चीज़ को एक्सपेक्ट कर लेते हैं। इन सभी मनोदशा से या कहें कि आपसी मेल जोल का अधिक बढ़ने से हम अपनी सांस्कृतिक पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं, सांस्कृतिक पर्यावरण का नुकसान हो जाता है, हाश होता है। अब आपका 7 नंबर आपके नंबर प्रश्न है, आपके आसपास कौन सा पारितंत्र है? तो हमारे आसपास कौन सा पारितंत्र है? तो स्थलीय पारितंत्र है। इस पर हमारे पारितंत्र में क्या क्या है मौजूद है? तो पेड़ हैं, पौधे हैं, सड़क हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, हमारा प्रिय विद्यालय, घर, आवागमन के संसाधन सभी हैं, कार है, बस है, ट्रेन है, साइकिल है, जो भी हमारी सवारी है, जल संसाधन है, कुआं, तालाब, पोखर है, बावली, ये सभी हैं। इन सब कृषि योग्य भूमि है, खेत खलिहान है, सब्जियां हैं, अनाज हैं, ये सभी क्या है? स्थलीय पारितंत्र हमारा, ये सभी क्या है हमारे लिए? हमारा पारितंत्र है। तो आपको इसमें चित्र में दिखाने के लिए कहा गया है, चित्र में दिखाने के लिए कहा गया है।